हेलो गाइज, आइए आज हम सब समास पढ़ते हैं। समास किसे कहते हैं? समास का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इन सारी चीज़ों को हम यहाँ जानेंगे। समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास का तात्पर्य होता है कि दीर्घ वाक्यों को संक्षिप्त करना या संक्षिप्तीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण से आप देखें कि रसोई के लिए घर, इसे हम एक शब्द में कहना चाहेंगे तो रसोई घर कह सकते हैं। इस कथन के लिए शब्द संक्षिप्त हो गया और अर्थ में भी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसे संक्षिप्तीकरण को जो बिना अर्थ परिवर्तन के अपना अर्थ अभिव्यक्त करते हैं उन्हें हम समास कहते हैं। समास के लिए आवश्यक होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक या नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह, जिन्हें हम परसर्ग कहते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र में राजा का पुत्र का शब्द का विलोपन हुआ है। ऐसे जो विलुप्त शब्द हैं, विलुप्त शब्द या अक्षर को समास में देखने के लिए विग्रह से हम उसका प्रयोग जान सकते हैं। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को हम प्रथम पद भी कह सकते हैं, उत्तर पद को हम अंतिम पद भी कह सकते हैं। समास में दो पद या दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल। गंगा जल दो शब्दों से मिलकर बना है, गंगा और जल। इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद। समास के कई भेद हैं, उन्हें हम आइए यहाँ जानते हैं। पहला समास अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरे को हम द्वंद्व समास और चौथे को बहुब्रीहि समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, अव्यय का मतलब जो समाप्त ना हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथामति, मति के अनुसार, आमरण, मृत्यु तक। इनमें यथा और आ अव्यय है। वे विभिन्न शब्दों के पहले लगकर नए शब्द बना सकते हैं। जैसे यथा शक्ति में प्रयोग करने पर यथाशक्ति नया शब्द निर्मित होता है। यथावत, यथोचित, यथाविधि, आजन्म, आजीवन इत्यादि नवीन शब्दों का निर्माण होता है। ये सभी अव्ययी समास के अंतर्गत आते हैं। हम समास और समास विग्रह को एक साथ देखेंगे। यह समास अत्यंत परीक्षा उपयोगी है। परीक्षा में इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है जिसमें कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है, बच्चे उसे जान नहीं पाते। जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। हम इसका जब संधि विच्छेद करते, समास विग्रह करते हैं तो प्रत्येक दिन, प्रतिदिन का समास विग्रह हो जाता है प्रत्येक दिन। निडर, डर के बिना।
निःसंदेह, संदेह के बिना, हर साल, प्रत्येक वर्ष, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण में इसका समास विग्रह होगा क्षण क्षण। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार। अव्ययी भाव समास की पहचान। कुछ सामान्य सी जानकारी आपको दी जा रही है। इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता। इसके साथ विभक्त चिन्ह भी नहीं लगता। हम दूसरा समास देखेंगे, तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसी कृति, तुलसी यह पूर्व पद गौड़ है, कृति यह प्रधान पद है। या आप विग्रह में देखेंगे, विग्रह कारक प्रकट हो उसे कारक वाला वह समास होता है। विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, पादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब हम आपको बताएंगे कि कर्म तत्पुरुष क्या है। जैसे गिरह कट, गिरह को काटने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त होने वाला। करण तत्पुरुष, मन चाहा, मन से जिसे चाहा। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष, रसोई घर, रसोई के लिए घर। इसके लिए आप जान सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये इसके चिन्ह, समास के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इससे भी हम इनको पहचान सकते हैं। अगर कर्म को किसी के द्वारा किया जा रहा है, किसी से किया जा रहा है, किसी के लिए किया जा रहा है, तो वहाँ कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध में, काकी के अधिकरण में का प्रयोग किया जाता है। जैसे नगर वास, नगर में वास करने वाले। आप बीती, आप पर बीतने वाली। संबंध, गंगा जल, गंगा का जल। दीनानाथ, दीनों के नाथ। अपादान तत्पुरुष में देखेंगे, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। इसी तत्पुरुष समास में एक समास है जिसका नाम है नए तत्पुरुष समास। जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। असभ्य, नासभ्य, अनंत, जिसका अंत ना हो, अनादि, ना अंत, असंभव, ना संभव, अभाव, ना भाव, अनश्वर, ना नश्वर, अनदेखी, ना देखी, अस्थिर, ना स्थिर, अनदेखा, ना देखा। इसे हम नए तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। अगला हम समास अब देखेंगे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आप देखिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। कमल नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुख, मुख रूपी चंद्र। दही बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है।
दही बड़ा में कौन सा समास है? तो दही बड़ा में दही में डूबा बड़ा यानी कर्मधारय समास। पीतांबर, पीला अंबर यानी पीत वस्त्र, यह कर्मधारय समास है। कमल नयन, कमल के समान नयन कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। चरण कमल, कमल के समान चरण जिसका। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है, जैसे नवग्रह, दोपहर, त्रिलोक, चौमासा, नवरात्रि, शताब्दी, अठन्नी इत्यादि। इसमें आप संख्यावाची शब्दों का प्रयोग देख रहे हैं। जिसमें संख्या का बोध हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अगला समास हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जिस पद समास में दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पाप पुण्य, अन्न जल, सीता राम, माँ बाप, राजा रंक, खरा खोटा, ऊंच नीच, दिन रात, राधा कृष्ण इत्यादि शब्दों में आप देखेंगे खरा खोटा, खरा और खोटा नहीं होगा, या खरा या खोटा होगा, ऊंच या नीच। माँ और बाप, इसमें और या का लोप है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास का बोध हो रहा है। अंतिम समास हम देखेंगे बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हों तथा समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे 10 आनन, 10 मुख वाला। इसके लिए एक तीसरा अर्थ जो बोध होता है वह रावण के लिए, दशानन के लिए रावण रूढ़ हो गया है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर। चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर। चक्रपाणि, चक्र है पाणि जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात विष्णु। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाथ की पत्नी। दिगंबर, दिशाएं है अंबर जिसकी, अर्थात जैन साधु। मैं आशा करती हूँ कि आपको निश्चित यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर की बटन दबाएं। थैंक यू सो मच।